हम वहां जाएंगे आभा। वहां का माहौल देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि प्रतिभा को वहां रहना चाहिए या नहीं। जी, हमें आज ही वहां माँ को लेके जाना होगा। करण, हम चाहते हैं आप सब हमारे साथ चले। ये अकेले हमारा नहीं, हम सबका फैसला होना चाहिए। हम सब साथ चलेंगे बाबा, लेकिन पागल खाने वगैरह नहीं। हाँ, पागल खाने का नाम सुन के तो मैं भी डर गया था, बट दिस रिहैबिलिटेशन सेंटर साउंड्स गुड पापा। माँ को वहां अच्छा माहौल मिलेगा तो हमें भी टेंशन कम होगा। माँ के लिए तुमने ठीक किया आभा। माँ, हम लोग कहीं जा रहे हैं क्या? कहाँ जा रहे हैं बताओ ना। माँ, हम पिकनिक जाएंगे। ट्रेन में जाएंगे। दादी, हम ठीक कर रहे हैं ना? अब हम चलते हैं बेटा। जी। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते नमस्ते, आना जरूर। कनिका, चलो बेटा। मैंने सुना है उस आनंद आश्रम के बारे में। बहुत अच्छी जगह है, बहुत कारगर इलाज होता है वहां पे। हम बताएं, ये ना बहुत ही बुरी बात है। हाँ, जरा सोचिए डॉक्टर जी, जिस दिन ये पगलियां ठीक हो गई तब तो हम बता रहे हैं ये हमारा जो सब किया कराया है ना, सब मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, ऐसा अब नहीं होगा। आज मेरे हाथ एक ऐसी चीज लगी है कि पूरा स्वर्ण महल नासे, लेकिन कम से कम आधा तो अपने नाम करा ही सकते हैं। अच्छा, ऐसी क्या चीज लगी तेरे हाथ? वहां बहुत कीमती चीज हाथ लगी है, बहुत कीमती चीज। और समझ में नहीं आ रहा कि उस हथियार का इस्तेमाल इस वक्त करना ठीक रहेगा या नहीं। बस पहले उसके बारे में पूरी तरह से पता लगवा लूं, फिर आपको बताऊंगा। जरा ठीक से बताइए ना, हमारे ना समझ नहीं आ रहा। जैसे हर कवच को तोड़ने के लिए कोई ना कोई अस्त्र या शस्त्र बना होता है, बिल्कुल वैसे। और वैसे ही बड़े से बड़े किले में सेंध लगाने के लिए कोई ना कोई कमजोर जगह जरूर होती है। बस वही पता लगाने जा रही हूं मैं। उस आभा को लगता है कि हमसे बचाकर वो वहां प्रतिभा का इलाज करा लेगी, लेकिन मैंने भी तय कर लिया है, इस इलाज के बाद प्रतिभा को किसी और इलाज की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, आपने विल में चेंज करने के लिए बुलवाया था? हाँ धीरज, पहले जब मैंने विल बनाई थी तो यशोधरा और प्रतिभा दोनों ही नहीं थे, लेकिन अब
क्योंकि वो दोनों यहाँ पत्नी के रूप में हैं, तो उनका भी हिस्सा बनता है विल में। ये मैंने कुछ चेंजेस कर दिए, ये चेंजेस इनकॉर्पोरेट करके मुझे फाइल वापस दे देना। जी सर। बेटा हम सब्जी लेने जा रहे हैं। कनिका जी, आप भी माँ के साथ बाजार चली जाएं, उनकी मदद हो जाएगी। क्या बात है कनिका जी, आज बहुत गुमसुम है आप? तुम जैसा गवार मेरे पल्ले पड़ गया है, गुमसुम ना रहूं तो और क्या करूं? जाओ यहाँ से। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, चलो हमारे साथ, हम सब्जी लेकर आते हैं। तुम्हें कौन सी सब्जी पसंद है? आज तुम्हें जो सब्जी पसंद है ना, वो लेकर आएंगे और वो बनाएंगे। वो माँ को भिंडी बहुत पसंद है। ठीक है, तो हम भिंडी की सब्जी लेके आएंगे, लेकिन इसके पहले हम स्वर्ण भवन जाएंगे। स्वर्ण भवन? स्वर्ण भवन क्यों? तुम्हारी माँ से मिलने। माँ, ये ग्रीन वाली बैग में आपका ब्रश, टूथपेस्ट और रेड वाली बैग में आपके सारा खाने का सामान। और हमने इसमें बेसन के लड्डू भी रखे हैं, आपको बहुत पसंद है ना? हमने लेकिन तुम भी तो मेरे साथ चल रही हो ना, तुम मुझे क्यों बता रही हो सब? हम चल तो रहे हैं माँ, लेकिन अगर कभी हम इधर उधर हो गए तो आपको पता तो होना चाहिए ना आपका सारा सामान कहाँ रखा है। हम इधर उधर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमेशा मेरे साथ मेरी माँ रहेगी, मेरा हाथ छोड़ेगी नहीं, मुझे पता है ना। कहाँ छोड़ती हो मेरा हाथ? पर माँ, कभी कभी बच्चों को पिकनिक पर अकेले भी जाना पड़ता है। मैं नहीं जाऊंगी। माँ, देखो 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 देखो, ये देखो। ये आप क्या कर रही हैं? माँ, ये आपकी साड़ियाँ हैं, वहाँ आओगी तो मेरे साथ जरूरत पड़ेगी ना। ये सब है। सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। देखो, ये भी माँ की साड़ी है, माँ को जरूरत पड़ेगी ना साड़ियों की। चॉकलेट वाले बिस्किट किसके लिए है? मेरे लिए तो ना दोनों चॉकलेट। पहले बताओ आपका फेवरेट कौन है इस घर में? मेरा फेवरेट मेरी माँ। माँ, हाँ। बिस्किट मैं लाया। तुम भी अच्छे लगते हो, लेकिन नंबर 2 पे। नंबर 2 पे? क्योंकि कभी कभी माँ को मारते हो ना, हाथ यूं कर देती है ऐसे ऐसे। और नंबर 3 पे? नंबर 3 पे वो है ना, मुझे इतनी बड़ी बड़ी मुझे ने, इतनी छोटी छोटी मुझे और बड़ी बड़ी आंखें। अच्छे हैं। और सबसे पहले बैठ जाते कुश्ती पर खाना खाने के लिए। पापा। हाँ, वो है। अच्छे, कभी कभी लाते हैं ना मेरे लिए बुढ़ी के बाल। अरे वाह, आपकी तो सारी पैकिंग हो गई। आपको बेसन के लड्डू भी मिले हैं। देखो। लेकिन आपकी गुड़िया कहाँ है? हाँ, खिलौने लाती। सब हो गया?
माँ को भेजने का मन ही नहीं कर रहा। अगर इलाज का सवाल नहीं होता ना, तो हम उन्हें कभी अकेले नहीं जाने देते। जानता हूँ अब्बा, कभी कभी हालात के चलते बहुत मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, और इलाज माँ के लिए कितना जरूरी है तुम जानती हो ना। हाँ करण, माँ का यहाँ रहना भी खतरे से खाली नहीं। मासी और दुष्यंत से दूर रखने का यही एक तरीका था। लेकिन अब हमारे पास एक ही मकसद है, जल्द से जल्द मासी की असलियत सबके सामने लाकर माँ को घर वापस लाना। माँ, लीजिए तुम्हारी माँ आई है। देखो मैं सारे खिलौने ले आई, कनिका के साथ आई। जाओ ना, मैं मेरे लिए चॉकलेट जरूर लाए होंगे। इसको मेरे को, इसको मेरे को, इसको मेरे को, ये भी यार। आप भी चलिए। चॉकलेट, चॉकलेट, हाँ चॉकलेट। माँ, आ जाओ मेरे साथ। वापस कितनी अच्छी है। चॉकलेट मेरे लिए। चलो खाते ऊपर। आ जाओ। कनिका बहुत उदास थी। प्रतिभा जी दूर जा रही है ना, अपनी माँ से दूर होने का दुख क्या होता है हम समझ सकते हैं, इसलिए हम उसे वहां ले आए। हम सब इस दुख से गुजर रहे हैं माँ। उस मासी और वो दुष्यंत के कारण। हमें पता है वो सबूत उन्होंने कहीं छुपा दिया है, लेकिन अब हम नहीं सहने वाले। वो लोग बहुत खतरनाक है और माँ की जान को उनसे खतरा था, इसीलिए हर कदम हम फूंक फूंक कर उठा रहे थे, और बिना किसी सबूत के हम किसी को कुछ बता भी नहीं सकते थे। अब हम माँ को सुरक्षित जगह भेज रहे हैं। कम से कम वहां उनकी जान को खतरा तो नहीं होगा। माँ, अब हम उन सब के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके सब सच सामने लाएंगे। सामान पैक कर रहे थे ना, बहुत काम है, गलती से गिर गया। समधन जी, चाय पियेंगी? मसाले वाली लेकर आते हैं आपके लिए। ये आप हमसे पहले भी पूछ चुकी हैं। क्या बात कर रही हैं? है तो कोई बात नहीं है, दोबारा पूछ लेते हैं। शक्कर कितनी लेंगी? हमें चाय नहीं चाहिए, शुक्रिया। है तो कोई बात नहीं, हम फिर भी ले आएंगे आपके लिए। है छोटी बहू रानी, वो आनंद आश्रम से डॉक्टर साहब आए। अरे नमस्ते। नमस्ते। हम आभा हैं। हमने ही आपको फोन करके सारी डिटेल्स दी थी। अच्छा, बाकी परिवार के लोग? अब वो आप प्लीज बैठे ना, हम सबको बुला के आते हैं। It's okay, it's all right. ठीक है। पापा, करण, वीर भैया, विमल भैया, चाय वगैरह? No, thank you. पापा, डॉक्टर यश, आनंद आश्रम से। हमने आपसे कहा था ना, और ये सारे परिवार वाले। मैं दरअसल ये देखने आया हूँ कि प्रतिभा जी यहाँ किस वातावरण में, किस माहौल में, किन परिस्थितियों में रहती हैं, ताकि वही माहौल मैं उन्हें वहाँ दे सकूं। डॉक्टर साहब, हमारा दुष्यंत भी बहुत अच्छा वैद्य है, बहुत अच्छी दवाइयाँ दे रहा था प्रतिभा को। पर आनंद आश्रम में कोई पेशेंट नहीं होता, वहाँ सब इंसान होते हैं, सबको उनके नाम से बुलाया जाता है। अच्छा, वो आपसे मुलाकात हो गई। आपने क्या क्या जड़ी बूटियां दी हैं, अगर आप हमें बता देंगे तो हमारे इलाज में आसानी हो जाएगी। बहुत सारी जड़ी बूटियां देनी पड़ती हैं, इतनी लंबी लिस्ट है, पूरी तैयार करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम लग जाएगा। बना देता हूँ, कोई प्रॉब्लम? अरे नहीं, हम फाइल बाद में भिजवा देंगे ना इनको। तुझे जाकर गाड़ी देखनी है, जा तैयार हुई कि नहीं। जा, मैं जा ना तू। गाड़ी देख लेता हूँ।
डॉक्टर साहब, आपको पूरी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी फाइल में। मैं अपनी बहन से मिलने जाऊंगी ना, तब मैं आपको फाइल पहुंचा दूंगी। अरे ये करण कहाँ है? करण नहीं दिखाई दे रहा। करण, करण। हम अभी उन्हें लेकर आते हैं। करण, चलिए, माँ के जाने का टाइम हो गया है। कितनी आसानी से मैंने तुम्हें समझा दिया ना कि माँ का जाना जरूरी है। बहुत समय लग जाता है आभा अपनों के बिना जीने की आदत डालने में। 20 साल पहले माँ इसी तरह चली गई थी, और जब लौटी फिर से माँ को घर से भेजने की हिम्मत नहीं है मुझ में आभा। तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं आ पाऊंगा। नहीं करण, आपने ही हमसे कहा था ना करण, माँ का ठीक होना बहुत जरूरी है। हम माँ को लेकर नहीं जाएंगे तो उनका इलाज कैसे होगा? और फिर हमने तो माँ से यही कहा है ना कि हम पिकनिक पर जा रहे हैं। अगर आप नहीं आएंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। हम ये सब उनके अच्छे के लिए ही कर रहे हैं ना। चलिए। नहीं माँ, वो पूजा के लिए। अरे माँ, ये अब क्या करनी है? छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए माँ। क्यों बच्चों जैसी हरकतें कर रही हैं? सॉरी। माँ, अब आप बड़ी हो गई हैं, ऐसी बच्चों जैसी हरकतें मत कीजिए। पट्टी नहीं। ठीक हो गया। हाँ, ठीक हो गया। ठीक हो गया। पूजा करें? हाँ, करें। आओ। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना, जो रास्ता सही हो, जो रास्ता सही हो, उस पे चलाए रखना, कृपा बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। बेटा चले। प्रतिभा के कपड़े वगैरह रख लिए हैं ना? मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाना। जी। नमस्ते। नमस्ते। आप ही एडवोकेट जगमोहन प्रसाद हैं? जी। मुझे आभा जी ने आपकी पत्नी के सारे डिटेल्स मेल कर दिए हैं और मेरे ख्याल से हम उनका इलाज कर सकते हैं। यहाँ ऐसे बहुत सारे मरीजों को ठीक किया गया है। अच्छी खासी खुली जगह है ये। जी हाँ। काफी खुली जगह है और सिक्योरिटी भी ज्यादा नहीं।